स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग वाक्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वाक्य का परिभाषा क्या कहता है कि शब्दों के सार्थक समूह, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शब्द किसको कहेंगे। शब्द तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि वर्ण, यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ण। ये वर्ण क्या होता है? तो यदि मैं कहूँ क, इस क को क्या बोलेंगे? तो क को वर्ण बोलेंगे। उसी प्रकार से म को क्या बोलेंगे? तो म को वर्ण बोला जाएगा और ल को वर्ण। तो ये सारे क, म और ल देख रहे हैं, ये सारे की सारे वर्ण हैं। लेकिन जब ये सारे वर्ण आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? कमल का निर्माण करते हैं। और ये जो कमल का निर्माण हुआ, इस कमल को ही क्या बोलेंगे? तो शब्द बोलेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। और कई सारे वर्ण जब आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। तो क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, ल एक वर्ण है, किंतु ये जब सारे वर्ण आपस में संयोग करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो कमल का निर्माण होगा और कमल को ही क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो कहा जा रहा है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, जैसे सत्य की विजय होती है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आखिर इस सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक कहते किसको हैं? तो सार्थक कहने का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसे हमें अर्थ को समझ में आ जाए, वह सार्थक कहलाता। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो सार्थक का मतलब क्रमबद्ध रूप से और सही तरीके से होना चाहिए। तो सत्य की विजय होती है। तो यहाँ पर इस वाक्य में मैंने क्या देखा कि जो वाक्य बना हुआ है ये शब्दों के मिलने से बना हुआ है। तो शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? एक वाक्य कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसी को लिखूं कि विजय की सत्य होती है, ये भी एक, लेकिन ये वाक्य होते हुए भी एक गलत वाक्य है। अर्थात इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। जो क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिए वाक्य, वो क्रमबद्ध रूप से और सही तरीके से नहीं होने के कारण इसको वाक्य नहीं कहा जाएगा। वाक्य का मतलब अच्छा हो, उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए, सुव्यवस्थित रूप से। सत्य की विजय होती है एक सार्थक शब्द है, लेकिन विजय की सत्य होती है, ये वाक्य होते हुए भी इसको सार्थक अर्थ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो सही तरीका होना चाहिए वो ये तरीका सही नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग कपड़े जब पहनते हैं तो बटन को अगर जैसे तैसे लगा लेंगे तो अच्छा कपड़ा दिखाई नहीं देगा पहनावा। उसी प्रकार से बटन का मतलब होता है कि सही तरीका होना चाहिए, लगना चाहिए, ताकि वो अच्छा रूप से दिखाई देता है। उसी प्रकार से वाक्य तो है, लेकिन ये वाक्य सुव्यवस्थित और सही तरीके से नहीं है, इसलिए इसको वाक्य हम लोग नहीं कहेंगे। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है, उसी प्रकार से राम आम खाता है, यह एक सार्थक शब्द है, तो इसको बोलेंगे वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और जब कई सारे वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। और जब कई सारे शब्द आपस में मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं?
तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 भेद होता है। अभी कौन कौन होता है इसकी सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रचना। रचना जो है वो 3 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, र च ना, अर्थात र च ना। रचना जो है वो 3 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो रचना के कितने भेद हो जाएंगे? 3 भेद हो जाएंगे। और अर्थ के दृष्टि से वाक्य कितने भेद होता है? तो 8 भेद होता है। अर्थ में जो पहला वर्ण है अ, और अ से हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसे इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी लोगों ने समझा कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं।